आईफोन 17 सीरीज जब लॉन्च हुई थी ना, तो टेक कम्युनिटी में इस बार एक अलग ही बज़ था। जैसे ऑफ कोर्स मतलब हर साल होता है। काफी वक्त के बाद लगा था कि भाई आईफोन 17 सीरीज का जो बेस मॉडल आईफोन 17 जो है उसमें भी एप्पल ने इस बार सॉलिड अपग्रेड्स किए। चाहे आप डिस्प्ले देख लो उसमें अपग्रेड था, कैमरा भी अपग्रेड इन्होंने किया था, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखो वो भी। सो एप्पल फैंस काफी खुश थे। लेकिन क्या ये स्पेक शीट पर दिखने वाले अपग्रेड्स लॉन्ग टर्म में मैटर करते हैं, रियल लाइफ में मैटर करते हैं? मैंने पिछले 60-70 दिनों में इस फोन को यूज किया लगातार, मतलब हार्श वेदर में यूज किया, काफी गेमिंग भी इस पे बहुत ज्यादा की और फोटोज वगैरह भी काफी लिए। और आज आपके लिए आईफोन 17 का 60 डेज रिव्यू लेके आया हूं एंड इसमें जानेंगे कि आईफोन 17 का असली सच क्या है। क्या बैटरी लाइफ सस्टेन कर पाती है इसकी? क्या वो नया एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले जो है वो वाकई काम का है या फिर बस मार्केटिंग गिमिक है? कैमरा कितना इसका इंप्रूव हो गया है? और क्या A19 चिप पर हैवी लोड पर थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू तो नहीं आता? बिकॉज नया फोन शुरू के 1-2 हफ्ते में तो मक्खन चलता है। असली कहानी तब शुरू होती है जब हनीमून पीरियड उसका खत्म हो जाता है। सो रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील की कि मुझे इस यूसेज में फोन कैसा लगा। सो आईफोन 17 का डिजाइन ना पहली नजर में आपको फेमिलियर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको हाथ में लेते हो, जब भी आप यूज करोगे तो सब्टल चेंजेस आपको फील होंगे, बहुत माइनर से। एप्पल ने इस बार 6.3 इंच का डिस्प्ले साइज चूज किया है इस फोन के लिए। जो पिछले जो आईफोन 16 था उस पर 6.1 इंच का डिस्प्ले था। 2 महीने पहले जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो ज्यादा फर्क फील हो नहीं रहा था। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका अच्छा है, फोन बहुत भारी नहीं लगता। 177 ग्राम इसका वेट है, कॉम्पैक्ट फोन है। आईफोन 16 जो 70 ग्राम का था, तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। एल्यूमिनियम फ्रेम का जो टेक्सचर स्मूथ है, मैंने इसे कई बार मतलब बिना केस के भी कैरी किया और ग्रिप काफी अच्छी लगी है मुझे। एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम सुनने में मतलब फैंसी लगता है, लेकिन असलियत यह है कि डेली वेयर एंड टेयर को ये हैंडल कर पाता है सही से, कोई दिक्कत नहीं आई। सो मेरे 60-70 दिन का एक्सपीरियंस जो रहा उसमें एर्गोनॉमिक्स के मामले में फोन एक स्वीट स्पॉट हिट करता है। जिम में रखते वक्त भी बिल्कुल फील नहीं होता, मतलब कॉम्पैक्ट साइज तो है तो ईजी है। कॉर्नर वेल राउंडेड है तो लॉन्गर ड्यूरेशन में फोन पकड़ने में इरिटेशन आपको नहीं होगा। बहुत लंबी ड्यूरेशन में आप इजीली इसको फोन को होल्ड कर पाओगे। गेमिंग सेक्शन में भी लैंडस्केप मोड में अगर आप फोन यूज करें तो ग्रिप सॉलिड रहती है। एप्पल ने इस बार सेरेमिक शील्ड 2 इंट्रोड्यूस किया है और एप्पल क्लेम करता है कि पिछले वर्जन से ज्यादा टफ है। मैंने इस फोन को अक्सर अपनी पॉकेट में जब यूज किया तो कीज वगैरह भी 1-2 बार रखी हुई, मतलब पॉकेट में थी। तो रिजल्ट क्या हुआ? स्क्रीन पे हेयरलाइन स्क्रैचेस नेग्लिजिबल है, मतलब दिखते ही नहीं है। पुराने आईफोन्स में कुछ दिनों में ही माइक्रो स्क्रैचेस जो छोटे-छोटे होते हैं वो दिखने लगते थे। लेकिन आईफोन 17 का फ्रंट ग्लास मतलब मुझे जो लगा कि रेजिलेंस शो करता है। एक बार फोन मेरे हाथ से मतलब वेस्ट हाइट से गिर भी गया था, बट मतलब थैंक गॉड स्क्रीन बची रही, वरना तो कहाँ हो जाता। लॉन्ग टर्म में कुछ पेंट इश्यूज भी आ जाते हैं फोन में वेयर एंड टियर की वजह से। कभी-कभी अगर आपका यूजेज ज्यादा रफ है तो ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ इस फोन को यूज करते हुए। थोड़ा सा मतलब ध्यान से भी यूज किया मैंने फोन, बहुत ज्यादा भी रफ यूजेज नहीं था, बट इट वाज गुड। फोन सही रहा, कोई वेयर एंड टियर के इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिखे। पेंट भी कुछ उतरा उतरा नहीं है फोन का। फ्रोस्टेड ग्लास बैकअप स्टैंडर्ड है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट है नहीं। लेकिन कैमरा मॉड्यूल के आसपास ना थोड़े से ना डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। हर 5-6 दिन के बाद थोड़ा सा ना मुझे लेंस के किनारों में साफ करना पड़ता है और यहाँ पे ना लेंस के ऊपर थोड़ा स्क्रैच वो आ जाता है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट छप जाते हैं लेंस के ऊपर। एक चीज जो एप्पल ने मार्केटिंग में हाईलाइट भी की थी और वो डेली यूज में मैंने फील भी की, वो है नई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑन द डिस्प्ले। जब मैं धूप में बाहर होता हूँ या फिर ऑफिस में ट्यूबलाइट्स के नीचे बैठा होता हूँ, फोन को यूज कर रहा हूँ, स्क्रीन पे क्लियर बहुत कम होता है। इससे कंटेंट देखना इजी हो जाता है और ब्राइटनेस को मैक्स करने की पूरी तरह जरूरत नहीं पड़ती। इवन दो करना पड़ता है बट उतनी आपको नेसेसिटी फील नहीं होती। उससे बैटरी भी बचती है। यहाँ एक कैच है वैसे, अगर आप इस पे कोई सस्ता टेम्पर्ड ग्लास वगैरह यूज कर रहे हो ना तो आप इस फीचर को सही से यूज नहीं कर पाओगे, वो रिफ्लेक्शंस को इतना कट नहीं करेगा। सो अच्छा ग्लास आप यूज करना, पर इससे आपको फर्क फील होगा। ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है इट वर्क्स। डिस्प्ले में इस बार मतलब जैसा आप जानते हो 120 हर्ट्ज पैनल एप्पल ने यूज किया है। इवन बेस मॉडल में भी यही पैनल आपको मिल रहा है। आईफोन को 2 महीने से ज्यादा यूज करने के बाद डेफिनेटली आई कैन से कि डिफरेंस फील होता है। स्क्रोलिंग जब आप करोगे, इंस्टा फीड्स आप स्क्रॉल करोगे, ट्विटर या फिर एक्स थ्रेड्स पे जाओगे और वेब पे स्क्रॉल करोगे तो वो बटरी स्मूथ फील होता है। टच सैम्पलिंग रेट बढ़ने से भी ना फोन फिंगर्स के साथ इंटरेक्ट करते वक्त ज्यादा रेस्पॉन्सिव सा फील होता है। ऐप खोलना, क्लोज करना और मल्टीटास्किंग जेस्चर सब कुछ फ्लूइड है यहाँ पे। ये डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक वेरी करता है। एलटीपीओ पैनल है, इसका मतलब ये है कि जब आप स्टैटिक फोन देख रहे हो ना तो रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज पे जा सकता है ताकि बैटरी बचे। जैसे ही आप टच करते हो मतलब सपोर्टेड कंटेंट आता है तो 120 हर्ट्ज पे शूट कर जाता है। ये इंप्लीमेंटेशन बैटरी लाइफ के लिए क्रूशियल है, आप जानते हो। iPhone 17 की पीक जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स तक जा सकती है एंड जब आप धूप में, बहुत तेज धूप होती है तब ये डिस्प्ले सही से विजिबल रहती है, कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। धूप में मैंने नेविगेशन वगैरह यूज किया, मैप यूज किया, कोई इशू नहीं था, सब कुछ क्लियर दिख रहा था। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर थी, मैप पढ़ने के लिए आंखों को स्ट्रेन नहीं करना पड़ रहा था। अब जब बेस मॉडल में एलटीपीओ पैनल है ही तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पे आ गया। शुरू में मुझे लगा कि भाई बैटरी खाएगा,
इसलिए मैंने इस पे ऑफ रखा कुछ दिन। फिर मैंने इसको ना 1 हफ्ते के बाद ऑन किया एंड अब आई थिंक मैं इसे बंद नहीं करता। टेबल पे पड़े-पड़े ना फ़ोन में टाइम, नोटिफ़िकेशन और लाइव एक्टिविटीज़ जैसे ज़ोमैटो के ऑर्डर्स वगैरह हो गया, फिर उबर की राइड हो गई, वो बहुत कन्वीनिएंट लगता है, इट्स गुड। आईफ़ोन 17 में A19 चिप लगाया एप्पल ने, वैसे ये प्रो चिप नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस किसी भी करंट एंड्रॉइड जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं ना, उनके लेवल की आपको मिल जाएगी। ऐप लॉन्चेस स्पीड अच्छी है, ऐप्स इंस्टेंटली खुलते हैं, कोई लोडिंग टाइम यहाँ पे नहीं था, कोई लैग नहीं होता। रैम मैनेजमेंट ही मुझे अच्छा लगा, 8 जीबी रैम होने की वजह से ऐप्स जो है बैकग्राउंड में लंबे वक़्त तक मतलब ज़िंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं। मैंने सुबह यूट्यूब फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह यूट्यूब पे एक वीडियो पॉज़ किया, पूरे दिन भर आप दूसरे ऐप आपने यूज़ किया और शाम में वापस से वो यूट्यूब खोलोगे तो आपको वही वाला वीडियो वहीं से रिज़्यूम हो जाएगा। परफॉर्मेंस एकदम सीमलेस लगी मुझे इस फ़ोन की। गेमिंग में मैंने इस फ़ोन पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला, बीजीएमआई, गेंशिन इम्पैक्ट सारे एक्सटेंसिवली टेस्ट किए, सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया थी। सीओडी मोबाइल में गेम प्ले बटरी स्मूथ लगा, टच लेटेंसी मिनिमल है, जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग में एक बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। मैंने लगातार 2 घंटे रैंकिंग मैचेस खेले, फ्रेम ड्रॉप्स ना के बराबर थे, बढ़िया एक्सपीरियंस मिला गेमिंग में। बीजीएमआई मैंने इस पे खेला, वो भी स्मूथली चला, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पे परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड रही, लगातार मैं गेम खेलता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं आई, उसमें भी कोई इशू नहीं था। थर्मल थ्रॉटलिंग में कि क्या फ़ोन गर्म होने पे स्लो होता है, सो अराउंड 1 घंटे की वेरी हैवी गेमिंग के बाद स्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 20% ड्रॉप होगा, लेकिन गेम के एफपीएस स्टेबल रहते हैं। A19 चिप जो है वो हीट को एफिशिएंटली हैंडल करती है, लेकिन फिजिक्स को बीट नहीं कर सकते। बिना एक्टिव कूलिंग के लंबा सेशन थोड़ा सा मतलब आपको ना हल्का सा वार्म जो है वो फील होगा, बट मतलब ऐसा कुछ गर्म नहीं होता, फोन बहुत हल्का सा वार्म रहता है जो नॉर्मल है 2 ढाई घंटे गेमिंग के बाद। अब कैमरा में एप्पल ने बेस मॉडल में ना 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमरा दिया है, दोनों कैमरास 48 मेगापिक्सल है, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल है। फोटोज में डिटेल्स बढ़िया आती है, जूम करने पे भी टेक्सचर जो है फटते नहीं है। पेड़ों के पत्ते हो गए, कपड़ों के फैब्रिक हो गए, स्किन टेक्सचर बहुत नेचुरल दिखते हैं। आईफोन का कलर साइंस आप जानते हो हमेशा से बैलेंस रहा है, सैमसंग की तरह कलर और सैचुरेट नहीं होते, जो आप आंखों से देखते हो नेचुरल वही आपको यहाँ पे फोन कैप्चर करके देता है। और क्योंकि इसमें डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है, एप्पल सेंसर को क्रॉप करके 2x जूम आपको देता है। अब जब आप फोन यूज करोगे तो फील होगा कि 2x जूम पे पोर्ट्रेट शॉट्स परफेक्ट है, बढ़िया आते हैं। क्वालिटी लॉस ऑलमोस्ट जीरो है, दिन की रोशनी में आप बता नहीं पाओगे कि ऑप्टिकल जूम नहीं है, मतलब इतनी सही परफॉर्मेंस जो कैमरा की वजह से आपको यहाँ पे मिल जाती है 48 मेगापिक्सल सेंसर की वजह से। अल्ट्रा वाइड लेंस अब ऑटो फोकस के साथ आता है, इससे आप सब्जेक्ट के बहुत करीब, बहुत क्लोज जाके 2 सेंटीमीटर तक जा सकते हो और रिजल्ट अच्छे आते हैं। डिटेल शार्प होती है और फोकस मेंटेन रहता है मैक्रो मोड में। सेल्फीज में डिटेल का जंप जो है वो नोटिसेबल है, अच्छे आपको सेल्फीज दिखेंगे। बालों के स्ट्रेंड्स और स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लियरली दिखते हैं, काफी हद तक जो है वो इन्होंने कॉम्पेंसेट किया है, बढ़िया कैमरा लगता है, मतलब सेल्फीज जो है। प्लस ग्रुप सेल्फीज के लिए एक जो फीचर है कि जब आप अपने फोन को लैंडस्केप करते हो या फिर फ्रेम में ज्यादा लोग होते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली वाइड एंगल पे शिफ्ट हो जाता है, वो हर आईफोन 17 सीरीज के हर फोन में आपको वो दिख जाएगा। 24 मेगापिक्सल होने की वजह से क्रॉप करने के बाद भी जो फेसेस हैं वो शार्प रहते हैं, सो कैमरा में जो अपग्रेड है ना वो आई थिंक वर्थ चेकिंग आउट है, बढ़िया लगते हैं। अब बात बैटरी की, सो बैटरी कैपेसिटी स्पेक शीट पे तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन A19 की एफिशिएंसी और एलटीपीओ डिस्प्ले की वजह से ना गेम थोड़ा सा बदल जाता है। मेरा डेली रूटीन क्या रहा कि सुबह 8 बजे से 100% फोन चार्ज किया, दिन भर 5G वाईफाई यूज किया, व्हाट्सएप, ईमेल्स, 1 घंटा इंस्टा ट्विटर वगैरह हो गया, 45 मिनट गेमिंग हो गई और 1 घंटा यूट्यूब वगैरह हो गया। रात 11 बजे तक बैटरी यूजुअली 10 से 15% के बीच में बचती थी। ओल्ड मॉडल्स हो गए जैसे कि 14 हो गया, आईफोन 15 हो गया, तो उसे ना मुझे शाम में 7-8 बजे चार्ज करना पड़ता था। इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बैटरी पूरे दिन चल रही है। आईफोन 17 आराम से पूरा दिन निकाल देता है, सो इट्स गुड। चार्जिंग टेस्ट में मैंने 45 वॉट का थर्ड पार्टी कैन चार्जर यूज़ किया इसको चार्ज करने के लिए। सो 0 से 50% अप्रॉक्सिमेटली 25 मिनट में चार्ज हो गया, 50 टू 80% नेक्स्ट 20 मिनट्स में, और 80 टू 100% जो लास्ट का था वो थोड़ा 20% स्लो रहता है बैटरी हेल्थ के लिए। सो टोटल जो 0 से 100% आया वो करीब 75 टू 80 मिनट्स जो है वो इसको चार्ज होने में लगे। वैसे फास्ट चार्जिंग के वक्त ना फोन हल्का सा गर्म होता है 0 से 50% वाले फेज में। अगर आप उस वक्त फोन यूज कर रहे हो गेमिंग या फिर वीडियो ना, तो वो आपको फील होगा हल्का सा जो गर्म है, वो फोन जो है वो फील होता है। iOS 26 ओवरऑल स्टेबल है, बेस मॉडल पर भी एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स सारे अवेलेबल है, वो आप मेरी दूसरी वीडियो में चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बात की है, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि राइटिंग टूल्स हो गए, ईमेल लिखते वक्त रीराइट कर सकते हो आप, प्रूफ रीड फीचर्स बहुत काम आते हैं, क्लीन अप टूल है फोटोज वगैरह में, इमोजीज वाला भी है, तो वो सब फीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। सो अब आईफोन 17 का जो बेस वेरिएंट है वो भी मतलब ऐसा आईफोन नहीं रहा जिसको सिर्फ आप इसलिए लेते हो क्योंकि आप प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अब अपने आप में एक डिसेंट फ्लैगशिप
फोन बन गया है। 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रही है, डिसेंट बैटरी लाइफ और पावरफुल A19 चिप है, एंड कैमरा अपग्रेड तो है ही यहाँ पे। अगर आप iPhone 13 या 14 नॉन प्रो वेरिएंट्स यूज कर रहे हो तो ये iPhone 17 एक अच्छा अपग्रेड हो सकता है आपके लिए, या फिर आप अगर एंड्रॉइड से स्विच कर रहे हो तो भी iPhone 17 एक डिसेंट फ्लैगशिप फील देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना मैंने इसको यूज किया उस हिसाब से बता रहा हूँ, कंसिडरिंग की ऑल द अपग्रेड्स जो यहाँ पे हैं। और जो अगर आप iPhone 15 या फिर 16 यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक साल और निकालना चाहो, फिर iPhone 18 के साथ जाओ।